महाशिवरात्रि देवाधिदेव महादेव का पर्व आ चुका है। हिंदी तिथि के हिसाब से हर साल महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व होली से ठीक पहले फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। लेकिन तारीख के हिसाब से इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब है, इस बात को लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि 26 तारीख या 27 तारीख सही डेट और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब रहेगा, ये भी जानेंगे दोस्तों। इसके अलावा इस बार महाशिवरात्रि पर पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा, तो महादेव पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आपको बस कुछ समय मिलेगा, उसी समय पर आपको जल चढ़ाना है। भद्रा के समय शिव शंकर की पूजा नहीं करनी है। और देखेंगे महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का भी क्या महत्व है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन कैसे आप विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं, शिवलिंग पूजन की महिमा और उसका महत्व भी जानेंगे। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं, किन किन राज्यों में 26 फरवरी को विद्यालय बंद रहने वाले हैं, दिल्ली में तो महाशिवरात्रि के चलते छुट्टी रहेगी और भी किन किन राज्यों में छुट्टी रहने वाली है, ये भी जानेंगे। इसके अलावा शेयर बाजार में भी कारोबार नहीं होगा, महाशिवरात्रि के कारण NSE BSE पर मार्केट बंद रहेगा। और भी देखेंगे दोस्तों महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल और यूपी महाकुंभ में भी क्या क्या नई गाइडलाइंस जारी हुई है। कुल मिलाकर महाशिवरात्रि से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। महादेव की कसम दोस्तों, बहुत ही काम की जानकारी मिलेगी आपको, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर कब है महाशिवरात्रि। जो तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ दोस्तों, तो आपको बता दूं, हिंदी तिथि की शुरुआत अगर पंचांग के मुताबिक देखें अपन, तो महाशिवरात्रि का उपवास फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जो कि फरवरी 26 को सुबह 11:08 पर प्रारंभ होगी चतुर्थी तिथि, और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। और यही वजह है कि इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को ही मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के पर्व के महत्व की अगर बात करें, तो कुछ धर्म ग्रंथों में यह कहा जाता है कि आज ही के दिन शिव पार्वती का मिलन हुआ था, यही वजह कि आज के दिन हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि इस दिन को सृष्टि के आरंभ के रूप में भी देखा जाता है, और कुछ कथाओं में ये भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए तांडव नृत्य किया था। जो शिव तांडव होता है ना, वो आज ही के दिन शिव जी ने किया था। और स्कंद पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इस कारण भी भक्त इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा करते हैं। तो ये दोस्तों अलग अलग महत्व बताए जाते हैं महाशिवरात्रि के इस महापर्व को मनाने के पीछे। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि भगवान शिव की आराधना आज के दिन करने से जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पूजन से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये भी मान्यता है कि अगर अविवाहित लोग, कुंवारे लड़के लड़की महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो उन्हें मन वांछित जीवन साथी मिलता है। लड़कियों को, महिलाओं को अपने मन मुताबिक पति की प्राप्ति होती है, और लड़कों को, पुरुषों को उनके मन मुताबिक पत्नी की प्राप्ति होती है। तो ये महाशिवरात्रि के महत्व और काफी फल है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि भी आगे अपन देखेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको 5 बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर 1, महाशिवरात्रि पर इस पूरे दिन मतलब इस बार भद्रा का साया रहने वाला है, तो जल चढ़ाने के लिए आपको बहुत कम ही समय मिलेगा। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा शुरू हो रहा है। हालांकि कुछ ज्योतिषीय जानकार बताते हैं कि भद्रा का असर इस बार पाताल लोक में है, और ज्योतिष के अनुसार पाताल की भद्रा का पृथ्वी पर कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे में तो आप निसंकोच जब चाहे उस समय शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पूरा ही दिन अति शुभ रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप भद्रा को थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए जो प्रत्येक प्रहर में शुभ मुहूर्त रहेगा। मैंने आपको कहा ना, इस बार 4 प्रहर में पूजा होगी। सबसे पहले बात करें सुबह के प्रहर की, तो 26 फरवरी को सुबह 6:47 से 9:42 तक आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, मतलब 7:45 से 9:45 तक, ठीक है। उसके बाद सुबह के ही प्रहर में 11:06 से दोपहर की प्रहर में 12:30 तक शिवलिंग पर जल अर्पण कर सकते हैं। फिर दोपहर के बाद तीसरी प्रहर आ जाती है, 3:25 से शाम को 6:08 तक भी जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त रहेगा। और रात का समय शिवलिंग पर श्रृंगार के लिए अति शुभ रहेगा। 8:54 से रात में 12 बजे तक आप शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हैं, जिसमें पुष्प चढ़ाना, दूधाभिषेक, जलाभिषेक करना, कुछ भी। तो ये महाशिवरात्रि पर पूजा के शुभ मुहूर्त हो गए अलग अलग प्रहर के। ठीक बात हो गई। महाशिवरात्रि पर चारों प्रहर की पूजा का अलग अलग महत्व है, तो आप इनमें से किसी भी समय शिव शंकर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि महाशिवरात्रि के दिन विशेष फल कैसे प्राप्त करें। शिवलिंग पूजन की महिमा का विशेष लाभ अगर आपको लेना है, तो इन कुछ बातों का, इन नियमों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे महाशिवरात्रि के व्रत के कुछ नियम देखिए। जो माताएं, बहनें या पुरुष भी महाशिवरात्रि के दिन शिव शंकर का व्रत कर रहे हैं, तो इस दिन सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, मतलब अच्छे कपड़े पहने, और स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। यदि आप निर्जला व्रत न कर रहे हैं, तो आप फलाहार ले सकते
सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस दिन व्रत के दिन प्याज, लहसुन और इस तरह के तामसिक भोजन से परहेज करें। इस दिन आपको नियमित रूप से शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए और शिव मंत्र में सबसे उत्तम मंत्र है नमः शिवाय। इसके अलावा आप शिव शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ये भी विशेष लाभदायक होगा। और महाशिवरात्रि के व्रत के दिन आपको सदाचार का अवश्य पालन करना चाहिए, जैसे क्रोध, अहंकार, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, छल, कपट, इनसे बिल्कुल दूर रहें। संयमित व्यवहार रखें, मन को शांत रखें, शिव भक्ति में लीन रहें और शिव पार्वती के भजन कीर्तन करें। और दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी आपको एक मंत्र बताता हूँ। शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय ये मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। मंत्र सुन लीजिए जरा। मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्व पापहरम शुभम तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। श्री भगवते शाम्बे शिवाय नमः स्नानीयं जलम समर्पयामि। ये मंत्रोच्चार आपको महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करते दौरान करना चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर शिव चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। चलिए अब अगला अपडेट देखते हैं कि महाशिवरात्रि पर स्कूलों में छुट्टियां रहेगी या नहीं। किन किन राज्यों में 26 फरवरी को विद्यालय जो है बंद रहने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ राज्य सरकारों की तरफ से महाशिवरात्रि पर छुट्टी रखने का फैसला लिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि की छुट्टी रहेगी, पूरा सार्वजनिक अवकाश रहेगा, मतलब स्कूल, कॉलेज वगैरह, सरकारी स्कूल सब बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूलों के भी बंद रहने की संभावना है। बिहार सरकार ने इस बार महाशिवरात्रि पर छुट्टी नहीं रखी है सार्वजनिक अवकाश कैलेंडर के मुताबिक। ऐसे में पक्का नहीं कि बिहार में छुट्टी रहेगी या नहीं, लेकिन राजस्थान में जरूर 26 फरवरी का एक दिन अवकाश रखा गया है। तो राजस्थान में महाशिवरात्रि के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहेगी, स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 26 फरवरी को एक दिन के लिए अवकाश रखा है। इसके अलावा भी यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो हो गए। दिल्ली, गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ वगैरह कई राज्यों में पब्लिक हॉलीडे रहने की संभावना है महाशिवरात्रि पर। ठीक है ना, दिल्ली में तो छुट्टी रहेगी ही। तो ये तो स्कूल हॉलीडे का हो गया। और बाकी कल स्टॉक मार्केट वगैरह भी बंद रहेगा। 26 फरवरी को बीएससी, एनएससी पर ट्रेड वगैरह नहीं होगी। चलिए अब कुछ अपडेट देखते हैं। महाशिवरात्रि पर देखिए, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने अगर आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक प्लान आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो महाशिवरात्रि पर अब 3 दिन तक काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। 25 से लेकर 27 फरवरी तक सभी वीआईपी प्रोटोकॉल जो है बंद रहने वाले हैं। महाशिवरात्रि पर काशी में लाखों भक्त आने वाले हैं। 25 लाख श्रद्धालु आएंगे। 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे महाकुंभ में भीड़ हो रही है ना अभी, वैसे ही महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ में भी तगड़ी भीड़ आने वाली है। तो अगर आप भी जा रहे हैं तो जरूर ट्रैफिक प्लान वगैरह और प्रशासन की गाइडलाइंस चेक करके ही जाएं। उत्तर प्रदेश में तो महाशिवरात्रि पर यूपी पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत रखी जाएगी। यूपी के डीजीपी ने सभी आला अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। प्रयागराज, महाकुंभ, काशी, वाराणसी, विश्वनाथ समेत सभी जगहों पर सतर्क रहेगी यूपी पुलिस और सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएगी। इधर मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकाल के भी लाइव दर्शन आपको होने को मिल जाएंगे। लगातार 44 घंटे तक उज्जैन महाकाल खुले रहेंगे। कल रात शयन आरती के बाद कपाट बंद होंगे। तो ये भी भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और बाकी दोस्तों, महाशिवरात्रि पर पूजा विधि क्या रहेगी ये भी कुछ देख लीजिएगा आप। सुबह सुबह स्नान करके अच्छे कपड़े पहने और दिन में जो मैंने आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताया उनमें से किसी भी समय आप जल, शहद, दही, घी, गंगा जल, दूध, पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को बिलपत्र भी अति प्रिय है, अतः उन्हें बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं। धूप दीप लगाकर भगवान शिव की आरती करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जरूर जाप करें। तो ये महाशिवरात्रि से जुड़ी ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको एक ही वीडियो में मिली होगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ, भम भम बोले, डमरू डम डम बाजे जरूर लिख दीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। शिव शंकर देवादिदेव महादेव भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा आप सभी की मनोच्छाएं पूरी हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, आपके जीवन के दुख दर्द दूर हो और शिव शंकर आपके जीवन में शीतलता लाए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।